हेलो, तो मेरा नाम है कार्ली और आज मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ अपने एक बहुत ही फेमस पोइट क्या राइटर जिनका नाम है रस्किन बॉन्ड। उनकी कहानी मतलब उनकी एक नॉवल है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सेकेंड, दूसरे का इंट्रो जो रहता है तो चलो। तो कहानी कुछ ऐसी है कि वैसी है कि कैसी कैसी है ये मैं तुम्हें बताता हूँ। तो कहानी शुरू होती है एक लड़के से। एक लड़का है, नहर के किनारे डोल रहा है, घूम रहा है, मतलब इधर उधर। इस लड़के का नाम है रस्टी। अब रस्टी एक अंग्रेज लड़का था, ये एक एंग्लो इंडियन लड़का था, यानी कि इनकी माताजी भारतीय और इनके पिता विदेशी थे, अंग्रेज थे। और रस्टी रहा करता था अंग्रेजों की कॉलोनी में। ये कहानी सेट है मतलब पुराने टाइम में जब अंग्रेजों का राज हुआ करता था। उस समय अंग्रेज लोग अपनी अलग पोश कॉलोनी में रहा करते थे और इंडियंस गरीब हुआ करते थे, तो वो नॉर्मली ऐसे गरीब गरीब जगह पर रहा करते थे। तो अंग्रेजों की अलग से कॉलोनी थी। तो अब रस्टी के माता पिता की डेथ के बाद, मतलब इनके दोनों माता पिता मर चुके थे, दोनों माता पिता गुड। तो उनके मरने के बाद इसको संभाला था इसके एक गार्जियन ने, जिनका नाम रखेंगे हम हैरिसन। मतलब नाम क्या रखेंगे, जिनका नाम ही है कहानी में हैरिसन। हैरिसन काफी स्ट्रिक्ट आदमी था, एक नंबर का दरिंदा था। मतलब दरिंदा तो नहीं कह सकते, वो काफी ऐसे सिक्योर थे। वो चाहते थे कि ये एक अच्छा इंसान बने, तो वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। ये जिस जगह पे रहा करता था वो मैंने बताया एक पोर्च थी, उसके पीछे बढ़िया सा ठीक ठाक जंगल, जो घर था उसके चारों तरफ एक गार्डन, फिर उसके बाद एक बाउंड्री, फिर उसके बाद बाउंड्री के पीछे की तरफ जंगल, पीछे की तरफ जाने का रास्ता भी था, आगे से आने का रास्ता भी था। तो इस तरीके से एकदम एकदम पोश महलों जैसे घर थे इनके। और इनके घर पे काम क्या करते थे नौकर, ठीक ठाक। और इनके घर की एक वो मेन रसोईया थी, जिनका नाम हम कहानी में तो उनका नाम कुछ दिया नहीं गया, मिशनरीज वाइफ है, तो हम उनका नाम रखेंगे मिसेस सुनीता। तो सुनीता जी यहाँ की केयर टेकर थी, एक तरीके से जारविस थी, चारों तरफ का ध्यान रखने वाली। तो अब करली क्या, रस्टी बेचारा अपना घूम रहा होता है उस नहर के किनारे पर, क्योंकि वो काफी ज्यादा डिप्रेस होता है, क्योंकि उसके अंकल उसे कहीं जाने नहीं देते थे, घर पे सारे दिन पड़ा रहता था। रस्टी एक 17-18 साल का लड़का हो चुका था, तब तक उसने अपने आसपास की जगह ही नहीं देखी थी कि दिखती कैसी है। उसका काफी मन था कि वो बाजार में जाए, इधर उधर घूमे, लेकिन आज तक वो कहीं नहीं गया था दिल्ली के अलावा। वो बस एक बार दिल्ली घूम के आया था, उसके अलावा वो कहीं नहीं गया था। तो रस्टी काफी एक्सप्लोर करना चाहता था। तो एक दिन वो समय आ गया जब मिस्टर हैरिसन वो निकल लिया अपने बिजनेस के लिए, बाहर निकल गए, दिल्ली चले गए। अब जब वो दिल्ली चले गए तो घर पर ये सुनीता और एक नौकर बचे। सुनीता जी को बोल के गए थे हैरिसन कि इसका ध्यान रखना, इसको इधर उधर मत जाने देना ज्यादा। तो सुनीता जी भी लाइक ओके सर, मैं ध्यान रखूंगी। तो फिर जैसे ही हैरिसन जाता है अपना, तो रस्टी फुल मौज में कि अब तो मजा आ गया, अब मैं बाहर की दुनिया एक्सप्लोर कर सकता हूँ, मजा आएगा मजा आएगा। तो ये सुनीता को बहाना वाना बना के कि मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, ऐसे बाहर निकल आता है। बाहर निकलते ये इधर उधर मतलब घूमने लगता है बढ़िया चारों तरफ। तो ये नहर की तरफ निकल जाता है और ये सोचता है कि मैं बाजार जाऊंगा और बाजार देखूंगा मैं कैसा होता है, कैसे लोग होते हैं वहां पर, क्योंकि ये बाजार सिर्फ हमेशा दूर से ही देखा था इसने। जैसे गाड़ी में जा रहे हैं तो बस साइड में से निकलते हुए देख लिया, कभी ढंग से रुक कर देखा नहीं था कि कैसा क्या। तो ये बाजार जाने के लिए जैसे ही निकलता है तो ये नहर की तरफ चल रहा होता है। पीछे से अपना साइकिल सवार एक आदमी आता है, मतलब आदमी नहीं एक लड़का आता है, साइकिल भगाते हुए फुल भयंकर, और इसके कट मारते हुए वो निकलता है। तो इसको डर लगता है तो ये पीछे हटता है और इसका पाँव एक नाली में चला जाता है, मतलब पाँव गंदा हो जाता है इसका। तो ये बोलता है साले पागल है क्या तू, ऐसे वैसे। तो वो पीछे मुड़ के इसको देखता है और वो लड़का जो साइकिल पे था वो था एक सरदार, जिनका नाम था सैमी। अब ये सैमी भी 17-18 साल का वही लड़का, टीनेज लड़का, ये अपने इधर रस्टी को देखता है और पूछता है अरे मतलब इसकी तो फट गई, क्योंकि ये अंग्रेज। ये उससे बोलता है सॉरी सॉरी यार, तेरे ऐसे लग गई यार, माफ करना माफ करना। तो ऐसे ही इनके बीच में बातें होती है, थोड़ा बहुत उसको सुनाता है रस्टी। फिर उसके बाद वो उसको कहता है कि सॉरी यार, चल तू मेरे साथ चल, तेरे को आज मैं खिला के लाऊंगा कुछ। तो वो कहता है कि नहीं 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 जाना मेरे को। फिर से सैमी कहता है कि नहीं यार चलना तो पड़ेगा, चल मेरे साथ चल मेरे साथ। फिर मैं बाजार जा रहा हूँ, तेरे को खिला के लाऊंगा, चला जा चला जा। अब रस्टी भी बाजार ही जा रहा था तो वो बैठ जाता है इसके साथ, दोनों आराम से साइकिल पे चलने लगते हैं। रस्टी इससे पूछने लगता है कि तुम इधर कहाँ घूम रहे थे। फिर वो बताता है कि हम तो डेली घूमते हैं, ऐसे मजा आता है हमको तो फुल, हम दोस्त ऐसे। तो रस्टी को भी फिर अच्छा लगने लगता है। और अपना सैमी काफी मिलनसार व्यक्ति था, काफी बातूनी, काफी हंसमुख मिजाज का, ज्यादा चीजों को सीरियस ना लेने वाला। तो ऐसे ही इनके बीच में बातें होती रहती हैं। इतने ही थोड़े आगे चलने पर एक और हट्टा कट्टा मुस्टंडा, मतलब वही 18-19 साल का लड़का, हट्टा कट्टा ठीक ठाक बॉडी, जिसका नाम था कबीर। अब वो कबीर मिलता है अपने सैमी से। सैमी को चप्पी पाकर वो भी पीछे बैठ जाता है। अब करली बैठ जाता है सीट पे, मतलब सॉरी करली क्या, रस्टी बैठ जाता है सीट पे, सैमी बैठ जाता है उसके डंडे पे और पीछे की तरफ बैठ जाता है अपना कबीर। अब ये तीनों आगे चल रहे होते हैं मस्त एकदम। अब इंट्रोडक्शन करवाता है वो, अब बेचारा रस्टी बीच में फंस
गया। और आगे की तरफ सम्मी इंट्रोडक्शन करवाता है अपने पीछे वाला बंदे का जो कबीर की, अरे ये कबीर है, मेरा मित्र है, बहुत बॉडी बिल्डर आदमी है, ठीक ठाक, ये कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इसको बता देना, ये सुलटा देगा। ऐसे ऐसे करके ये इसका इंट्रोडक्शन कराता है और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद इनको एक और इनका दोस्त मिलता है जिसका नाम था सूरी। अब सूरी बैठ जाता है साइकिल के आगे की तरफ हैंडल पे, बीच के डंडे पे बैठा हुआ है अपना ये सैमी, सीट पे बैठा हुआ है रस्टी, पीछे की तरफ बैठा हुआ है अपना कबीर। इस तरीके से ये सारे लोग पूरा का पूरा ओवरलोड करके चल रहे होते हैं। अब इतनी ज्यादा ओवरलोडी में साइकिल चला रहे हैं मस्त आराम से, तो कई बार गिरते गिरते बचते हैं। खैर ये किसी न किसी तरीके से बाजार में पहुंच जाते हैं ऐसे ही लटक लुटका के एक ही साइकिल पे ओवरलोड कर। जैसे ही रस्ती उतरता है साइकिल से, बाजार में उसको खुशबू आती है मसालों की, कचौरी, समोसों की। जैसे वो और सूंघता है तो उसका मूड खराब हो जाता है, उससे वो आती है नाली की, कचरे की। सारी एक्सपेक्टेशन थ्रू हो जाती है। फिर भी उसको काफी अच्छा लगता है कि पहली बार वो अपने घर से बाहर आया, उसको कुछ देखने को मिला आसपास का। वो कुछ टाइम वही खड़ा रहकर खुशबू लेता है। इन्हीं खुशबुओं के बीच में सैमी कहता है चला जा इधर बैठ, ये हमारी चाय की टपरी है, इधर समोसे मिलते हैं, बढ़िया समोसे, कचौरी। हम में से कोई ना कोई तुझे कभी ना कभी इस जगह पर मिलता ही रहेगा, मतलब तू जब भी आएगा ना, हम में से कोई ना कोई तुझे यहाँ मिल जाएगा, तो आ जाया कर तू। तो ऐसे ही ये लोग बैठकर बातें करते हैं रस्ती के बारे में। वो मतलब रस्ती अपने बारे में सबको बताता है। फिर ऐसे ही बातें चलती रहती है इनमें। फिर अब सब लोग अपने अपने आप को इंट्रोडक्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में पता चलता है कि जो सूरी था वो एक चश्मे वाला बंदा था, काफी ज्यादा ऐसे क्या बोलते हैं उसको, चुगलखोर। आस पड़ोस का पूरा खबरी था ये पड़ोस की आंटी से लेकर उसकी बेटी तक की पूरी खबर रखता था कि किधर कौन है, किधर डोरे किसके डल रहे हैं, किधर क्या चल रहा है, सब कुछ पता रहता था इसको। मतलब कुल मिलाकर ये सबसे बड़ा चुगलीखोर था। इधर की बातें उधर करता था, सब कुछ पता था इसको, सब कुछ। फिर कबीर जो 17-18 साल का मुस्टंडा लड़का, वो बचपन से ही अपनी ताऊजी की भैंसे चराया करता था और कसरत किया करता था, इस वजह से उसकी बॉडी काफी ठीक ठाक मुस्टंडा लोंडा था वो। और सैमी ये सरदार जी लोंडे, ये अमृतसर से आए थे पार्टीशन के समय, और इनके जो मतलब अमृतसर से आया था पार्टीशन के मतलब अमृतसर से आया था कि फैमिली यहाँ पर शिफ्ट हो गई, और इसके जो पापा थे वो अभी कहीं और काम करते हैं अमृतसर, और ये यहाँ पर रहते हैं। ये कहानी है मसूरी की। मसूरी के पास मतलब मसूरी के पास में देहरा एक जगह है, वहाँ देहरा की कहानी। तो देहरा में ये लोग रहा करते थे, तो वहाँ पर ये पास में एक गाँव है, वहीं की बात ये सब चल रही है। तो ऐसे वैसे बातें करके इनको पता चलता है। फिर ये आपस में समोसे वमोसे खाते हैं बढ़िया। फिर सैमी इसको बताते हैं कि कल होली है, तू कल आना, तुझे कल बहुत मजा आएगा यहाँ पर। फिर रस्ती कहता है कि ठीक है मैं आ जाऊंगा, मजा आएगा। तो फिर तो अब जब सैमी घर लौटता है तो उसको काफी टाइम हो चुका होता है, काफी इधर उधर घूम घुमा के ये अपना जो सैमी था वो रस्ती को उसके घर के पास में छोड़ के आ जाता है। फिर रस्ती वहां से पैदल पैदल अपने घर की तरफ निकल लेता है। जैसे ही घर के अंदर एंट्री करता है, ये देखता है कि हैरिसन की गाड़ी वहीं खड़ी है, यानी कि हैरिसन दिल्ली नहीं गया था, किसी कारणवश हैरिसन रुक गया और ये हरामखोर बाहर घूम रहा। हैरिसन को पता चल गया। जैसे ही ये अंदर आया, सबसे पहले हैरिसन ने इसकी गर्दन पकड़ी, 4 चांटे लगाए। फिर बोला कहाँ गया था। जैसे ही बोलने लगा फिर 4 चांटे मारे। फिर बोला अब बता। फिर ये बताता है कि नहीं, मैं ऐसे नए दोस्त बने थे मेरे, उनके साथ घूम रहा था। फिर वो कहता है कि तू पागल है क्या, अंग्रेजों के हिंदुस्तानियों से दोस्ती कर रहा है, इंडियन से दोस्ती करेगा कि तू, साले अंग्रेज ऐसे होते हैं क्या, इतनी शिक्षा दी तुझे, कहाँ गई तेरी शिक्षा। फिर उसके बाद वो अपना हथियार निकालता है, अपनी छड़ी, और उसको मारता है मोरे पे नंगा कर, पट 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 पट। फिर उसके बाद वो बेचारा रोने लगता है और अपने कमरे में भाग जाता है। हाँ, उसके पास खुद का कमरा था, गरीब नहीं था वो, तो वो अपने कमरे में भाग जाता है और उधर ही फूट फूट के रोने लगता है। अगले दिन सुबह होती है, रस्टी की आवाज खुलती है, ढोलक की आवाज है, और ढोलक बजा रहा था कबीर, क्योंकि उस दिन थी होली। कबीर पूरा रंगों में भंडा हुआ, ऊपर से नीचे तक भूत बना हुआ था, और ढोलक बजा रहा है फट 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 रस्टी के पीछे वाले जंगल में। उसको पता था कि ये ढोल किस लिए बजा रहा है, रस्टी को बुलाने के लिए। अब रस्टी कैसे जाए, क्योंकि अभी कल ही सर्विस हुई है उसकी। तो फिर भी वो हरामखोर कैसे न कैसे करके अपना मन बनाता है कि नहीं, मेरे को तो जाना है, मेरे को देखना है। तो वो चला जाता है, खिड़की लांग कर, खिड़की खोल कर पीछे निकल के पीछे वाले जंगल से भाग जाता है वो। अब जब वो पहुंचता है कबीर के पास, तो कबीर उसको सबसे पहले तो गालों पर रंग लगा देता है। फिर उसके बाद उसको पकड़ के ले जाता है सैमी और सूरी के पास। वो सारे मिलकर उसको पूरा रंगों में भाड़ देते हैं, छोड़ देते हैं एकदम रंगों में। वो बेचारा रंगों की वजह से जलने लगता है, क्योंकि साला अंग्रेज और हम ठहरे इंडियंस। फिर उसको पूरा भाड़ देते हैं, जलने लग जाता है वो। फिर भी उसको मजा आने लगता है कि अरे वाह वाह, मजा आ रहा है। तो ये सारे फिर उसी साइकिल पे वैसे ही बैठकर बाजार की तरफ निकल लेते हैं। सही बाजार में पहुंचते हैं, देखते हैं चारों तरफ रंग ही रंग फैले हुए, सारे नहाने लगते हैं, साथ में बैठकर रंगों में फुल लतपत। आसपास के और बच्चे आ जाते हैं, इन कपड़े फाड़ देते हैं बेचारे, इसके रस्टी के कपड़े फाड़ देते हैं, सारे
सारे नंगे होकर नहा रहे हैं, बढ़िया, आहा मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ऐसे ही करते करते 1-2 बज जाती है। 1-2 बजने के बाद धीरे धीरे लोग ठंडे पड़कर अपने अपने घरों में वापस नहाने धोने सही साट होने चले जाते हैं। अपना रस्टी भी जरा इधर भीगा हुआ बिल्ली की तरह। अब ये घर कैसे जाए, क्योंकि घर जाएगा तो पिटेगा। तो सैमी इसको घर के पास छोड़ के आता है और ये घर के पीछे वाले जंगल में चला जाता है। रस्टी घर के पीछे जो जंगल था वहां पर जाकर ये एक पेड़ के नीचे लेट जाता है। अब ये काफी ज्यादा थक गया था तो उधर ही मतलब ऐसे लेटता ही है तो इसकी आंख लग जाती है। फिर इसकी नींद खुलती है शाम के 4 बजे। इसकी हवा निकल की, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा। एक तो कपड़े शरीर पे है नहीं, वो जो फटे कपड़े थे उन्हीं को शरीर पे ऐसे बांध रखा है। पूरा रंगों में भंडा हुआ था तो अभी भी रंगों के निशान शरीर पे छूटे हुए हैं। ऊपर से अजीब सा और हो रहा है पूरा ही। तो ये बेचारा फिर कैसे न कैसे हिम्मत करके अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। और हैरिसन इसको देखता है तो हैरिसन को लगता है कि कोई ऐसे नौकर है का बैठा बैठा होगा, खेल खुला के आ रहा होगा, तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं रहता। लेकिन जब वो अंदर घुसने लगता है तो वो कहता है अंदर कहाँ आ रहा है बेटा, उधर चल, तेरा तो झोपड़ा बाहर है। फिर वो कहता है अंकल मैं हूँ इधर। हैरिसन का दिमाग खराब। हैरिसन जाता है और उसको फिर से 4 चाटे मारकर जमीन पे गिरा देता है। फिर उसके बाद अपनी डंडी लाता है और डंडी से उसको मारने लगता है, बिना देखे कहीं भी मार रहा है, सट 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 कि साले तू नहीं हो सकता अंग्रेज का खून, तू अंग्रेज का खून नहीं है, तेरे में तू इंडियन ही है कुत्ते। ऐसा पूरी तरीके से उसको मारने लगता है, पट 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 पट। तो गलती से उसके मुंह पे लग जाती है और उसका मुंह कट जाता है, मतलब मुंह का गाल कट जाता है और वहां से खून टपकने लगता है। इतना मार खाते खाते उसको एकदम से वो बोलता है ना कि तू अंग्रेज नहीं है, तू ऐसे, तेरी मम्मी ऐसे वैसे। तो उसको गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने के बाद फिर वो ऐसे धक्का मारता है मिस्टर हैरिसन को और वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद वो हैरिसन की छाती पे बैठ के फिर उसको चाटे मारना शुरू करता है, पट 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 पट। इतने में उधर से अपनी सुनीता आंटी आ जाती है, घर की नौकरानी काम करने वाली। तो जैसे ही वो है इसको पकड़ने लगती है अपने रस्टी को, तो रस्टी बेचारा भाग जाता है उधर से कि अरे अब तो कूटने वाला हूं मैं। तो ये घर छोड़कर निकल लेता है उधर। अब ये घर छोड़कर जाए कहाँ, तो ये उसी बाजार में भाग जाता है जहाँ पर सुबह ये होली खेल रहे थे। अब उस बाजार में जाकर देखता है तो वहाँ तो सब सुनसान। जो सुबह की तरफ इतना शानदार जोश से भरा हुआ, सारे डांस कर रहे हैं, बढ़िया मजा आ रहा है। अभी एकदम सुनसान, कोई नहीं है। कुछ भिखारी सो रहे हैं उधर रोड पे, कुत्ते बैठे हुए हैं, कुत्ते भाव भाव कर रहे हैं। और ये भाई साहब ऐसे कांपता हुआ ठंड में बैठा हुआ उधर सीढ़ियों पे, इसकी पूरी फटी पड़ी हुई। ये चाय की जो टपरी थी ना उसी की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। अब ये वहीं बैठा बैठा सोच रहा कि क्या करूं क्या करूं, अब तो क्या करूं, घर भी छोड़ दिया, मर गया अब तो चारों तरफ से, और वो भी अधनंगा होकर, वैसे ही फटे कपड़े ओढ़कर। तो जैसे ही उधर सामने की एक लाइट जलती है, एक आंटी बाहर आती है, वो इसको देखती है। तो ये अंग्रेज था तो मतलब इनडायरेक्टली अटेंशन पड़ ही जाता है यार, कोई डिफरेंट आदमियों का, अंग्रेज, नीली आंखें, एकदम अलग बाल, ब्राउन ब्राउन। तो इस पर अटेंशन गया उनका। तो उन्होंने इसको बुलाया कि इधर आओ बेचा। तो आंटी जी नीचे आकर अपनी सीढ़ियों का गेट खोलती है। मेन रोड पे खड़ा था, सीढ़ियों का गेट खोलती है, नीचे दुकान है। तो गेट खोलकर जैसे ही बाहर आती है तो ये सोचता है कि बेचारी मदद करेगी। अब वो इसके हाथ पकड़ती है तो इसको थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो उसको अपने पास खींचती है, को थोड़ा और अजीब लगता है। फिर वो इतना पास खींच लेती है कि इसकी मतलब उसकी सांस से इसके सिर से टकराने लगती है, क्योंकि वो सीढ़ियों पे थी, नीचे की तरफ था। फिर वो इसको अपने गले से मतलब छाती से लगा लेती है। तो भाई साहब उसको काफी अजीब लगता है, वो तो थर्रा जाता है पूरा ऊपर से नीचे तक, और वो उनको धक्का मार के दूर निकल जाता है और मतलब भाग जाता है वहां से धक्का मार के कि अरे ये क्या कर रही है। तो धक्का मार के जैसे ही भागता है तो उसको समझ नहीं आता कहाँ जाए। तो वो पास का एक ग्राउंड होता है, उस ग्राउंड में भागकर उसी की बेंच पे सो जाता है। अगले दिन उसकी नींद खुलती है जब सूरज उग जाता है। तो जब वो उठता है तो उसको पता चलता है कि मेरी तो चारों तरफ जिंदगी बर्बाद हो गई, अब मैं क्या करूं। लेकिन उसे काफी खुला खुला फील होता है। घर छोड़ने के बाद भाई साहब के पास कुछ नहीं, इधर उधर रो रहा है, फिर भी उसको खुला खुला फील होता है। तो वो वापस अपनी चाय की टपरी पे जाके बैठ जाता है कि उसको पता है उसका कोई ना कोई दोस्त तो आएगा। इसे चाय की टपरी पर बैठा होता है, इतने में उधर से अपना सैमी आता है अपनी साइकिल भगाते हुए। तो जैसे ही सैमी आता है वो उसको देखता है रस्टी को, और रस्टी तू क्या कर रहा है इतनी सुबह सुबह यहाँ, तुझे कैसे आने दिया। फिर रस्टी उसको सैमी को पूरी बात बताता है कि अरे यार मुझे तो घर से निकाल दिया है और अब मैं ऐसे बेरोजगार क्या, अब मैं ऐसे बेघर हूँ, इधर उधर घूम रहा हूँ, मैं क्या करूँ। फिर सैमी कहता है ना पुत्र क्या, ना मित्र ना, अब तू मेरे साथ रहेगा। तो सैमी उसको अपने साथ अपने घर ले जाता। अब सैमी की जो मम्मी थी वो काफी स्वीट थी, वो रस्टी को रखने के लिए अलाउ कर लेती। फिर उसके बाद सैमी उसको अपने कपड़े पहनने को देता है रस्टी को। तो रस्टी कहता है कि यार ये कैसे ढीले ढीले कपड़े हैं। मतलब सैमी कुर्ता पजामा पहनता था ऑब्वियसली, और अपना रस्टी पहनता था जीन्स पैंट टाइट फिटिंग वाले। तो बोलता है यार ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं। तो फिर सैमी अपनी तारीफ में बोलता है कि अरे हम इंडियंस क्या है, कंफर्टेबल कपड़े पहनते हैं, तो तू भी यही पहन। तो वो उसको कुर्ता पजामा देता है, रस्टी उसको पहनता है और आराम से सैमी
सैमी के घर पे ही खाना वाना खाता है। और फिर वो आंटी उससे पूछती है कि बेटा मम्मी पापा क्या ऐसे वैसे, तो वो पूरी बात बताता है उनको भी कि ऐसे मेरे तो कोई नहीं है, ऐसे अंकल थे तो वैसे पीटते वीटते थे तो मैंने घर छोड़ दिया, ऐसे अब मैं ऐसे घूम रहा हूँ, कोई कुछ नहीं है। फिर उसके बाद वो आंटी भी थोड़ी सी शांत होना रखने लगती है उसके प्रति। तो सैमी और रस्टी दोनों साथ में रहने लगते हैं सैमी के घर पर, और ये सैमी के कमरे में सोने लगते हैं बड़ी आराम से। अब सैमी रस्टी के लिए थोड़ी जॉब देखने लगता है क्योंकि वो एक अंग्रेज था, इंग्लिश उसे खूब भरपूर आती थी। तो सैमी को पता था, मतलब जो सैमी था उसका जान पहचान में एक कपूर, सैमी एक पंजाबी था और पंजाबियों में ही एक जान पहचान में उसके थे मिस्टर कपूर। मिस्टर कपूर का एक छोटा लड़का था 6-7 साल का जिसका नाम था किशन कपूर। अब ये जो किशन था ये थोड़ा पढ़ने में कमजोर था, तो इसको इंग्लिश के ट्यूशन की जरूरत थी जो पता था सैमी को। तो सैमी रस्टी से पूछता है क्या तू ट्यूशन पढ़ा लेगा? तो रस्टी कहता है हाँ पढ़ा लूंगा, मुझे तो बस पैसे चाहिए, उसमें क्या है, हम दोनों आराम से घूमेंगे फिरेंगे फिर पैसे लेके। तो सैमी जाता है मिस्टर कपूर के पास रस्टी को लेकर। अब मिस्टर कपूर का घर काफी आलीशान, मतलब मिस्टर कपूर एक टाइम पर उस जगह के सबसे अमीर आदमी थे, बड़े बड़े बिजनेस थे, बहुत अमीर आदमी रही। लेकिन फिर उनको बिजनेस में घाटा हो गया, वो गरीब हो गए और डिप्रेशन में आ गए और फिर वो एक दारूडे बन गए। सारे दिन दारू पीते, बड़ी आराम से पड़ रहे थे। और मिस्टर कपूर की एक वाइफ थी जो उनसे उम्र में काफी छोटी थी, मतलब उसकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी और उनका बच्चा यानी किशन भी काफी जल्दी हो गया था। तो जब और उस मतलब जो किशन की मम्मी थी जो मिसेस कपूर थी जिनका नाम था मीना कपूर, और ये मीना कपूर भी अभी सिर्फ 17-18 साल की थी, यानी कि अभी टीनेज में थी और उसकी शादी बहुत पहले हो गई, फिर बच्चा भी हो गया, फिर ये ऐसे वहां पर हाउसवाइफ बन गई। तो अब ये वो काफी सुंदर थी मीना कपूर। अब अपना रस्टी और सैमी ये जाते हैं अपने इसके पास मिस्टर कपूर के पास। मिस्टर कपूर हाथ में वाइन का ग्लास लिए, एक हरे कलर का गाउन पहन रखा और फुल नशे में थुत बास मारते हुआ और बच्चों क्या ऐसे मतलब फुल मजाक के अंदाज में, और पुत्र की चल रहा से सैमी आजा पुत्र आजा मेरे साथ चेस खेल ले। सैमी कहता है कि नहीं नहीं मुझे आपसे कुछ बात करनी है किसी किशन के बारे में। किशन की आपको ट्यूशन लगवानी थी ना, तो हमारे पास एक अंग्रेजी टीचर है जो इसको ट्यूशन पढ़ा सकता है। इतने में अपना कपूर और हाँ 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 करके वहीं चेस के बोर्ड पर ही सो जाता है। तो वो तो टुन्न हो गया। फिर ये बात करते हैं मिसिस कपूर से। जैसे ही मिसिस कपूर के पास जाते हैं ना, रस्टी अट्रैक्ट हो जाता है मिसिस कपूर के प्रति, यानी कि उनको वो काफी ऐसे पसंद आ जाती है रस्टी को ऐसे पसंद आने लगती है मिसिस कपूर, जो कि इनडायरेक्टली उन्हीं की एज की थी, लेकिन वो एक बच्चे की माँ थी, हाउसवाइफ थी मिस्टर कपूर। तो ऐसे वो मिसिस कपूर से बात करता है सैमी कि आंटी हाँ अपनी उम्र की लड़को आंटी बोलना पड़ रहा है उनको कि आंटी ये इसका क्या करना है, इसके लिए एक ट्यूशन टीचर लेके आया हूँ मैं, ये काफी अच्छा पढ़ाएगा, अंग्रेज है तो बढ़िया इंग्लिश पढ़ा देगा इसको। तो फाइनल कर लिया जाता है कि रस्टी पढ़ाएगा उसको। अब रस्टी काफी ऐसे टीनेज लड़का, वो जो अपना किशन था वो 8-9 साल का लड़का, छोटा बच्चा 7-8 साल का। तो किशन की काफी बढ़िया दोस्ती हो जाती है रस्टी से, मतलब टीचर भी था वो लेकिन काफी अच्छे दोस्त भी हो जाते हैं, काफी आपस में बातें करने लगते हैं, बैठने लगते हैं। फिर अब जो ये बेचारे थे इनके पास कुछ ऐसे ज्यादा पैसे नहीं बचे थे, अब मतलब ज्यादा अमीर नहीं थे मिसेस मीना और। तो ये रस्टी से कहती है कि अगर तुम्हें अभी तो हम पैसे नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास भी इतने नहीं है, पर तुम हमारे यहाँ रह सकते हो, 2 टाइम का खाना खा सकते हो और थोड़े बहुत पैसे तुम्हारा खर्चा चलाने के लिए हम दे देंगे। तो वो कहता है कि ठीक है। तो मिसेस मीना उसको कहती है कि तुम हमारे घर पे रह लेना, ऊपर छत पे एक कमरा है। फिर वो कहता है कि मैं तो अभी सैमी पे घर पे रहता हूँ। तो वो कहती है कि हाँ तुम रहो ना सैमी के घर पे, हम क्या मना कर रहे हैं, पर यहाँ भी कमरा है, जब तुम्हें जरूरत होगी तब आ जाना। तो रस्टी को लगता है कि ठीक है, अब इतनी सुंदर लेडी बोल रही है, क्योंकि वो तो पहले ही मीना के लिए अट्रैक्ट है। तो मीना के इतने कहने पर रस्टी ने बोला कि हाँ मैं तो रह लूंगा यहीं आपके पास ही रह लूंगा, मैं तो आपके ऊपर छत वाले कमरे में। तो फिर मीना उसको कमरा दिखाने लेके जाती है। तो मीना उसका हाथ पकड़ के उसको ऊपर सीढ़ियों पे लेके जा रही होती है। अब मीना के मन में तो ऐसा कुछ नहीं था। अब अपना रस्टी हरामी हाँ हाथ पकड़ लिया मेरा, वाह 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 मजा आ रहा। तो ऊपर ऐसे ही मजाक करते हुए ये ऊपर पहुंचते हैं कि यहाँ पर सीढ़ियां हैं, ऐसे गिर मत जाना कभी ऐसे। तो वो ऊपर का रूम दिखाती है रस्टी को। तो वो रूम काफी छोटा होता है पर काफी ठीक ठाक जगह पर होता है, खिड़की होती है, टेबल वेबल लगी होती है, मतलब काफी प्यारा रूम होता है। तो रस्टी कहता है ठीक है ये फाइनल डन। तो फिर उसके बाद रस्टी सैमी के साथ सैमी के घर चला जाता है। फिर वो सैमी की मम्मी वगैरह से बात करता है कि हाँ आंटी अब मैं वहाँ रहूंगा, ऐसे मैंने घर लिया, मतलब घर क्या ले लिया, मुझे जॉब मिल गई और अब मैं वहीं पर रहकर उसको पढ़ाऊंगा। ऐसे वैसे बातें होकर रस्टी अपना सामान तो कुछ था नहीं उसके पास, तो जो कुर्ता पजामा था उसका वही पहन के वापस उधर अपने मिस्टर कपूर के घर में रहने लगता है। अब मिस्टर कपूर काफी ज्यादा दारूड़े आदमी, थोड़े कर्जे में डूबे
डूबे हुए। तो वो रस्टी से आइडिया मांगते कि यार अब मैं क्या करूं। तो रस्टी उनको बताता है कि आप एक क्लब क्यों नहीं खोल ले, आपके पास अभी भी थोड़ा बहुत है, आप क्लब खोल सकते हो। तो मिस्टर कपूर कहते हैं कि यार बढ़िया आइडिया है, क्लब खोलेंगे अपन। अब उधर से मीना कहती है कि क्लब खोलोगे लेकिन उसका नाम क्या रखोगे। फिर उसके बाद ये भाई साहब इधर से कहते हैं कि और ड्रंकर्स क्लब रख लेते हैं। फिर वो कहेगा अरे दारूड़े लोग थोड़ी आ रहे इधर। फिर अपना किशन आइडिया देता है कि हम रखेंगे उसका नाम डेविल्स क्लब, जो तीनों को पसंद आता है, मतलब मीना, मिस्टर कपूर और रस्टी तीनों को पसंद आ जाता है। फिर उसके बाद ये ऐसे ही, लेकिन वो सिर्फ आइडिया ही रह जाता है, कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होता। फिर एक दिन किशन ऐसे ही जिद करता है कि मॉमी पिकनिक चलो, क्योंकि काफी समय से घूमने भी नहीं गए थे। तो मिस्टर कपूर कहते हैं कि पुतार चलो, क्योंकि दोनों तो थे ही, सारे दिन पीते रहते थे। तो चल लिए अब वो पिकनिक पर। अब पिकनिक पर चलने के लिए जब बात आई तो किशन ने कहा कि नहीं, रस्टी को भी लेके चलो, क्योंकि रस्टी उसका काफी अच्छा दोस्त बन गया था। उम्र में काफी डिफरेंस था, उसका टीचर भी था, लेकिन काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। अब उधर से अपना रस्टी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त भी साथ में आए, क्या वो आ सकते हैं। फिर मिसेज मीना कहती है कि हाँ ठीक है, चलो। तो रस्टी अपने दोस्त कबी, सूरी और सैमी, इनको भी बुला लेता है। ये तीनों भी आ जाते हैं उधर से। ये आपस में ऐसे जाने लगते हैं, मतलब बढ़िया तैयार हो जाते हैं। सारे कार में बैठते हैं, मिसेस मीना आगे बैठती हैं, ये चारों के चारों पीछे बैठते हैं। मिस्टर कपूर गाड़ी चला रहे होते हैं और जो अपना किशन था वो मिसेस मीना की गोद में। अब कपूर जी थे तो अपने हेवी ड्राइवर पहले ही लगा ली भाई साहब ने। आगे एक वो ऐसे हल्का सा शैलो वाटर वाली रिवर आती है ना, वो थी, उससे रिवर क्रॉस करनी थी। भाई ने कहा ना, क्रॉस करेंगे अपन, मजा आएगा। तो भाई साहब ने फुल गियर में लगा के आगे ठूस दी, वो गाड़ी उसी रिवर में फंस गई। अब गाड़ी जैसे उधर फंसी, सबके पसीने छूट गए कि अब साले ने क्या कर दिया, ये कुत्ता कहेगा। सबके मन में गालियां आ रही है मिस्टर कपूर को देने के लिए, पर क्या करें मिस्टर कपूर मेरा। फिर वो कहते हैं कि अरे सर हम धक्का लगाएं। तो मीना और किशन वो तो उधर, बाकी चारों लौंडे पीछे उतर के धक्का मार के गाड़ी को कैसे न कैसे करके आगे निकालते हैं। निकालने के बाद गाड़ी में पानी भर गया होता है, क्योंकि काफी लंबे समय तक उसमें पड़ी थी ना, तो उसमें थोड़ा सा पानी वानी भर जाता है, तो अब वो स्टार्ट नहीं हो रही है। मिसेज मीना काफी डिप्रेशन में कि यार इस कपूर का क्या होगा, ये तो साला दारू पी के पड़ा रहता है। मतलब वो काफी चिंता करती थी मिस्टर कपूर की कि हमेशा दारू में ही डूबे रहते हैं, कुछ काम भी नहीं करते। अब हम इतने अमीर भी नहीं है, बिजनेस भी खत्म हो गया है, तो अब कुछ काम करना पड़ेगा। तो बेचारी काफी डिप्रेशन में थी। तो वो ऐसे पास का जो जंगल वाला एरिया था, नदी के पास में से जंगल और ये गाड़ी, तो ये उधर की तरफ अकेले में चली जाती हैं। अब ये सारे लोग इधर गाड़ी स्टार्ट करने में लगे हुए हैं। मिसेज मीना उधर अकेले में शांत, बिल्कुल शांत, ऐसे डिप्रेशन में खड़ी टाइप की खड़ी थी। इधर से अपना रस्टी भी उनके पास जाता है और तब उनका हाथ पकड़ देता है पीछे से, ऐसे जो हाथ में हाथ डाल के खड़े होते हैं ना, वैसे हाथ में हाथ डाल के खड़े हो जाता है। फिर मिसेस मीना बताती है कि अरे यार इसका क्या होगा, ये तो हमारा एक छोटा बच्चा भी है, अब उतना बिजनेस भी नहीं है, उतने अमीर भी नहीं है, और अभी भी ये इतना ड्रिंक करके दारू में पड़े रहते हैं, तो अब क्या होगा। तो फिर वो थोड़ी सांत्वना देता है रस्टी उनको, और फिर जंगल में ये दोनों ऐसा कुछ करते हैं। फिर उसके बाद गाड़ी स्टार्ट होने के बाद आती है और ये भाग कर वापस इधर आ जाते हैं। तो जब इधर आते हैं तो आराम से ये सब लोग बढ़िया पिकनिक मना मुनो के घर पे निकलते हैं। घर पे निकल के अगले दिन ये सारे लोग वहाँ पर चाय की टपरी पे बैठे और आराम से बातें कर रहे अपनी वही लौंड वाली। और मेरे को तो अपने पड़ोस की रीना पसंद है, और वाह। कबीर कहता है कि मुझे तो वो पसंद है, स्कूल के मास्टर की बेटी, मजा आ रहा था, हा। उसने मुझे हाई भी बोला है। इधर सैमी कहता है अरे मैनू ये सब कोई पसंद नहीं था, हमको तो लस्सी पसंद से है। उधर सूरी कहता है कि ये देखो अपने साथ वाला रस्टी साला, इसकी नजर मिसेस मीना पर है। उधर रस्टी शौक में, हाँ बेटे मेरे को सब पता है तूने जंगल में क्या किया था। इतने सारे कहते हैं क्या किया। फिर वो कहता है कि जंगल में मिसेस मीना के मुंह से मुंह साथ दे रहा था। सारे शौक में कि यार कितना दरिंदा आदमी है, जिस घर में खाया पिया नंगा नहाया उसी में छेद, छी। फिर रस्टी डिनाई करता है कि अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं, इसकी घटिया सोच है ऐसे वैसे। फिर उसने कहा कि बेटा ना मेरे को तो सब पता रहता है, मेरा नाम है सूरी और मैं रखता हूँ खबर पूरी। इसी तरीके से इनके बीच में बातें होती रहती हैं। वो फिर मिसेस मीना के नाम से चिढ़ाने लगते हैं रस्टी को, ऐसे वगैरह बातें होती हैं। फिर उसके बाद कुछ दिनों में मिसेस मीना और मिस्टर कपूर ये सोचते हैं कि अब इनको बाहर जाना चाहिए दिल्ली, और वहां पर जाकर अपने नया बिजनेस शुरू करना चाहिए या कुछ जॉब करनी चाहिए ताकि थोड़े पैसे आ सके। तो अब उसके लिए क्या करते हैं, मिस्टर कपूर और मिसेस कपूर ये यहाँ से जाने का प्लान बनाते हैं देहरा से। सो उसके लिए सबसे पहले ये सब सोच लेते हैं कि कैसे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। फिर मिसेस कपूर रस्टी को बुलाती हैं और कहती है कि तुम्हारे बाल बहुत बड़े हो गए हैं, मैं तुम्हारे बाल काट देती हूँ, है ना, मतलब कुछ तो दोनों में अच्छी केमिस्ट्री। तो फिर वो बाहर गार्डन में इनके रस्टी के बाल काटने लगी हैं मिसेस मीना। तो वो बताती हैं कि हम तो ऐसे बाहर
बाहर जा रहा है, तो अब तुम ही हो यहाँ पर किशन के पास, तो किशन का ध्यान रखना, अपनी बेटे की तरह ही पालना, जो कि पालेगा इससे ही, क्योंकि यहाँ सब कुछ तो है। तो वो कहता है कि अच्छे से इसका ध्यान रखना, फिर कुछ महीनों में जब हमारा जॉब वॉब अच्छे ठीक हो जाएगी तो हम छुट्टी लेकर इधर आएंगे मिलने, फिर ले जाएंगे इसको भी ऐसे। तो ऐसे बातें चलती हैं और किशन कहता है कि ठीक है मम्मी आप चल जाना, फिर हम मिलेंगे, ऐसे वैसे बातें होती हैं। अब मिसेस मीना और मिस्टर कपूर ये चले जाते हैं, किशन और रस्टी ये दोनों बेचारे घर में अकेले हो जाते हैं। रस्टी बड़ा था, किशन का ध्यान रखने गार्डियन था, दोनों आपस में साथ में सोते मस्ती करते, वो उसको पढ़ा था, फिर वो स्कूल चल जाता, स्कूल से ले आता उसको, मतलब पूरा ध्यान रखता उसका। धीरे धीरे समय बीता, फिर 3 दिन बाद उनके पास एक वो टेलीग्राम आता है, उसको पता चलता है कि मिसेस मीना की डेथ हो गई। कर्ली शौक में उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है कि अभी जिनके पास 7-6 दिन पहले मतलब मैं मिला था वो कैसे मर सकती है। उनका पहला अट्रैक्शन था बेचारे रस्टी का, पहला प्यार था मिसेस मीना, जब मिसेस अब बेचारा शौक में। अब वो कैसे बताए किशन को ये बात, पर फिर भी वो किशन को बताता है कि योर मॉम इज नो मोर। किशन फूट फूट के रोने लगता है, मॉम मॉम। उधर रस्टी भी फूट फूट के रोने लगता है, मीना मीना। फिर वो कहता है कि मुझे मेरी मम्मी बहुत पसंद थी। मीना भी कहता है मुझे भी, तो रस्टी भी कहता है मुझे तुम्हारी मम्मी बहुत पसंद थी। खैर ऐसे इमोशनल सीन को खत्म कर दिया जाए, फिर ये दोनों रो रुआ कर ऐसे चुप होते हैं। फिर कुछ टाइम में मिस्टर कपूर का एक और टेलीग्राम आता है, वो कहते हैं कि अब तुम्हें किशन को उसकी मौसी के साथ भेजना होगा जो हरिद्वार रहती हैं, और इसको अब वहीं रहना होगा इसकी मौसी के पास, क्योंकि इसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। फिर रस्टी कहता है फिर ये इधर से टेलीग्राम भेजता है, फिर मैं कहाँ जाऊंगा। वो कहता है कि तुम हमारे घर में रह सकते हो, उसका ध्यान रखना जब तक कोई किराएदार वगैरह ना मिल जाए। फिर किशन वहां से चला जाता है और अपने रस्टी कपूर के घर में अकेला बचता है। कुछ दिनों बाद पता चल कि कबीर जो इनका हट्टा कट्टा दोस्त था वो भी मसूरी चला जाता है, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया था, उसे भी कुछ काम वाम करना था। फिर उसके पास बस सैमी और सूरी ही बचते हैं, 2 ही दोस्त बचे उसके, बाकी उसके जानने वाले सारे चले गए। एक दिन सूरी सैमी और ये रस्टी तीनों बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि मिसेस मीना अब नहीं रही, ऐसे वैसे, तुझे तो वो पसंद थी, ऐसे ही इनके बीच में बातें चल रही होती हैं। तो जो सूरी था वो हरामखोर अपनी किताब दिखाता है कि ये देखो, उसमें एक न्यूड लड़की की फोटो होती है, और वो कहता है कि ये फोटो मैंने तब बनाई थी जब इसने ये पोस्ट दिया था मुझे। सारे कहते हैं अबे दरिंदे, साले सुअर, कितना घटिया आदमी है। तो फिर वो फिर से रस्टी को कहता है कि मुझे घटिया मत कह, सबसे बड़ा घटिया तू है, घर की एक विवाहित महिला के साथ। छी। फिर ऐसे ही इनके बीच में हंसी मजाक चल रही होती है। फिर उसके बाद कुछ दिनों में पता चलता है जो सूरी है वो भी बेचारा कहाँ जा रहा है, मसूरी जा रहा है, क्योंकि उसको भी अब बड़ा हो गया तो जॉब चाहिए ना। तो सूरी मसूरी जाने के लिए निकल रहा होता है। तो उसके एक दिन पहले ये लोग ऐसे पार्टी रखते हैं, सारे आसपास मतलब सारे ये तीनों दोस्त मिलकर चाय की टपरी पे मस्त पार्टी करते हैं, मजे करते हैं। फिर सूरी भी चला जाता है। अब सिर्फ बचता है सैमी और अपना रस्टी। सैमी उसका सबसे बेस्ट दोस्त था, जो उसको सबसे पहला दोस्त और सबसे पहला ऐसा इंसान जिसने उसे बाहर की दुनिया दिखाई, जो उसको बहुत पसंद आया था, वो पहला इंसान ही था अपना। तो इसी तरीके से ये दोनों बातें करते रहते हैं कि तू मेरा सबसे बेस्ट दोस्त है, सबसे पहला दोस्त है, ऐसे वैसे। तो सैमी उसको बताता है कि अरे ऐसा इतना ज्यादा इमोशनल मत हो, क्योंकि अब मैं भी जा रहा हूँ अमृतसर मेरे पापू के पास काम करने। सैमी के पैरों तले मतलब रस्टी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रस्टी सोचता है कि ये क्या हो रहा है, मेरे साथ जो दोस्त मुझे मिले थे, जो फैमिली मिली थी, सब धीरे धीरे दूर जा रहे हैं, सब खत्म हो रहा है, जिंदगी फिर से वापस उसी जेल में जैसी होती जा रही है। फिर सैमी उसको समझाता है कि देखिए जिंदगी है, यहाँ पर हमेशा नए दोस्त आएंगे, बनेंगे, नई नई फैमिलीज आएंगी, नए नए रिश्ते बनेंगे और वो टूटेंगे भी, क्योंकि इट्स अ लाइफ। तो तू टेंशन मत ले। फिर भी अपना रस्टी की यार तू भी चला जाएगा तो मेरे पास अब कोई भी दोस्त नहीं बचेगा, मैं क्या करूंगा, मैं तो अकेला पड़ जाऊंगा, मैं तो कहीं का रहा नहीं, ना मैं इधर का ना उधर का, ना तो मैं एक इंडियन हूँ, ना ही मैं पूरी तरीके से अंग्रेज हूँ, मैं हूँ कौन, मेरे को तो ये भी नहीं पता कि मैं हूँ कौन, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, तुम सब भी जा रहे हो। तो फिर ऐसे ही इमोशनल बातें होती हैं। इसी इमोशनल बातों को शांत करने के लिए फिर अपना जो रस्टी होता है सैमी को ऐसे उठा लेता है, फिर मतलब ऐसे पीछे कंधे पे शक्कर की बोरी की तरह उठा लेता है, और फिर पीछे से सैमी कहता है कि चल मेरे घोड़े टुक टुक टुक, और रस्टी उसको लेकर पूरे कपूर के गार्डन में घुमाता रहता है। ऐसे ये दोनों फिर घास पर लौटकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि हाँ हम फिर मिलेंगे, ऐसे वैसे। इन सब के बाद सैमी भी वहां से चला जाता है अमृतसर के लिए। अब रस्टी अकेला बचता है, कोई नहीं, सारे पुराने जानने वाले सब गायब, सब
चले गए। कबीर, सूरी, सैमी, मिसेस मीना मतलब मिस्टर मीना जिसकी मौत हो गई, कपूर जो वहाँ रहते हैं, और फिर उसके बाद अपना किशन जो इसका सबसे छोटा मतलब स्टूडेंट था, वो भी सब चले गए। और ये बस मिस्टर कपूर के घर की छत के उसी कोने में अभी बैठा हुआ है और इंतजार कर रहा है कि कब कोई किराएदार आए और उसे ये घर किराए पे दे दे। ये पूरी तरीके से टूटा हुआ था। फिर उसको ध्यान आता है कि अब मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा, मेरा मन भर गया इस देहरा जगह से, सारे दोस्त चले गए। तो ये थोड़ा बाहर निकलता है कि थोड़ा फ्रेश तो हो लूं। तो ये जैसे ही बाहर जाता है चाय की टपरी पे, तो वहाँ इसको इसके घर का नौकर मिलता है। वही नौकर जो हैरिसन था उसके घर पे काम किया करता था, यानी कि जब वो इसका भी करता तो उस समय वो वहाँ पर काम किया करता था। तो वो कहता है कि मिस्टर हैरिसन भी अब निकल लिए देहरा छोड़कर, वो तो चले गए, अब घर तो मैं ही संभालता हूँ ऐसे वैसे। तो इसका तो और दिमाग खराब कि यार सारे चले गए, सारे, कोई नहीं बचा दूर दूर तक जान पहचान वाला, बेचारा रस्टी। फिर ये भी सोचता है कि अब नहीं, मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी नहीं रुकूंगा इस जगह पे, मैं भी इंग्लैंड जाऊंगा। तो ये भाई साहब जाते हैं दिल्ली, और दिल्ली का कोई अंग्रेजों का कोई ऑफिस होता होगा, वहाँ बात करते हैं कि मैं अंग्रेजों, मुझे अपने देश वापस जाना है, एक बार ऐसे मेरे रिश्तेदार वहाँ रहते होंगे, कोई तो कौन मिलेगा मेरे को। तो ये वीजा लेता है अपना, और वीजा उस समय वीजा भी लगता था क्या, खैर ये वीजा मतलब जो भी चीज लगती थी वो सब ले लुआ कर ये जाने के लिए पैकिंग वैकिंग करके तैयार हो जाता है। लेकिन उसके एक मतलब उसके पहले ये मिलना चाहता था किशन से, क्योंकि किशन मीना का बेटा था और मीना इसकी पहली अट्रैक्शन थी। तो ये उससे मिलना चाहता था कि पुत्र की तरह मानता था ना, मतलब तो ये मिलना चाहता था कि एक बार तो किशन से मिल के जाऊंगा मैं। तो ये किशन से मिलने के लिए हरिद्वार निकल लेता है। ट्रेन से ये हरिद्वार उतरता है। हरिद्वार में इसको किशन की मौसी का एड्रेस पता था कि उसकी मौसी वहां रहती हैं। तो जब ये वहां पर पहुंचता है, गेट खटखटाता है, तो एक लेडी दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलकर वो इसको बोलती है कि आ जाओ अंदर आ जाओ, बिना नाम पूछे इसको डायरेक्ट बोलते हैं अंदर आ जाओ। तो ये शौक में कि अरे ऐसे कैसे डायरेक्ट अंदर बुला रही है। तो ये जैसे अंदर आता है तो देखता है मिस्टर कपूर वहां पर बैठा हुआ साल, और मिस्टर कपूर इसको बताता है कि ये मेरी दूसरी वाइफ है, मैंने शादी कर ली। रस्टी फिर से दिमाग खराब कि साले अभी मीना को मरे हुए मुश्किल से 1 महीना भी नहीं हुआ और इस हरामखोर ने फिर से शादी कर ली। फिर ये पूछता है कि किशन कहाँ है। फिर वो बताता है कि जो किशन था वो तो घर छोड़ के भाग गया और अब वो चोरी चकारी करता है। अब वो छोटा बच्चा जो 7-8 साल का था वो चोरियां करता फिरता है। कैसा बाप है। दूसरी साथ मतलब उसको बिल्कुल ऐसे कि अब तो मेरे हाथ से निकल गया, वो मेरे घर से चोरी करके भाग गया, वो ऐसे अब इधर उधर रोता फिरता है, पुलिस पीछे पड़ी रहती है, इधर उधर रहता है। रस्टी को फिर अपना जीवन याद आ गया कि कैसे वो भी अपना घर छोड़ के भागा था। फिर वो सोचता है कि अब वो कैसे मिले उससे। तो इसी सब डिस्प्रेशन में वो आता है, गंगा किनारे बैठता है, वहां पर थोड़ा नहाता वाता है, और जैसे ही बाहर निकलता है तो उसको पता चलता है कि उसके जूते और कपड़े चोरी कर लिए। तो वो फिर पास से एक धोती वोती खरीद कर उसे पहनकर घूमने लगता है, टहलने लगता है। तो उसको पता चलता है कि मंदिर की सीढ़ियों पे किशन बैठा हुआ है। तो दूर से दिख जाता है किशन रस्टी को देख रहा होता है टहलते हुए। तो मतलब कुल मिलाकर वो जब देख रहा होता है तो उसको भी लगता है कि यार कहीं से तो देख रहा है, कहीं से तो देख रहा है। तो जब वो देखता है तो उसको पता चलता है कि साला सीढ़ियों से बैठ के देख रहा है। तो अपना बेचारा जो रस्टी होता है वो भागते हुए उसके पास जाता है। किशन भी वहां खड़ा ही रहता है। फिर वो दोनों मिलते हैं। वो कहता है कि ये क्या किया तुमने, ऐसे चोर कैसे बन सकते हो तुम, अपनी माँ का सपना कैसे तोड़ सकते हो कि पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बनने का। किशन चुप। रस्टी उसको थोड़ा बहुत और समझाता है कि चलो मेरे साथ, हम दोनों फिर से वहीं चलते हैं, हम दोनों देहरा चलेंगे, फिर से देहरा रहेंगे। फिर वो कहता है कि नहीं, मैं देहरा नहीं जाऊंगा, वहां पर मेरी माँ नहीं है। फिर वो कहता है चलो देहरा मत चलो, हम मसूरी चलते हैं, मसूरी में रहेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे, मैं इंग्लिश पढ़ा लूंगा, तुम पढ़ना, अच्छे इंसान बनना, फिर हम दोनों साथ में रहेंगे, तुम्हारा भी अब कोई नहीं है और मेरा भी कोई नहीं, चलो चलते हैं। फिर किशन और रस्टी दोनों साथ में निकल लेते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तो वो उसी नहर, तब उसी शैलो वाटर वाली जो जगह थी जहाँ पर उनकी कार फंसी थी और जहाँ पर पहली बार रस्टी और मिसेस मीना ये ऐसे कुछ किया था, तो उसी जगह पर वो पहुंचते हैं। फिर किशन रस्टी से पूछता है तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना। रस्टी कहता है हाँ, मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा। इस तरीके से कहानी खत्म हो जाती है। मैं जानता हूँ काफी लंबा हो गया सब कुछ, अब तो मैं भी थक गया हूँ, मुझे नहीं पता था यार इतनी लंबी कहानी मैं बता पाऊंगा, तो जस्ट वर्ड बता दी मैंने। तो धन्यवाद और बाय। अब मैं मिलूंगा अपनी नई स्टोरी टेलिंग स्किल के साथ। बाय बाय।